नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम आपको साइंस यानी बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें बायोलॉजी पढ़ाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। ये वीडियो किसके लिए यूज़फुल रहेगा? तो ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, सीडी वगैरह या एमपीपीएससी वगैरह और अदर एग्ज़ाम, उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। साथ ही जो 11th-12th के बच्चे हैं, कई बच्चों को 11th-12th में बेसिक नहीं आता और वो बायोलॉजी ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये हम एक बेस बना के चलेंगे जो सभी एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेगा। तो 11th-12th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। हालांकि ये इस पर फोकस रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो आप चाहें तो आपका जो बेस है उसको भी आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो साइंस यानी विज्ञान। तो पहले हम थोड़ा सा मीनिंग बताते हैं, साइंस का मीनिंग क्या होता है। साइंस दो शब्दों से मिलकर बना है, हालांकि ये लैटिन भाषा का शब्द है और साइंस का मतलब साइंस साइंटिया से मिलकर बना है और हिंदी में इसका नाम है विज्ञान। हिंदी में बोलते हैं इसे विज्ञान। तो देखिए, बी प्लस ज्ञान, ये वाला होता है विशिष्ट। विशिष्ट को हिंदी में बोलते हैं स्पेसिफिक। और ज्ञान मतलब जानते हो आप लोग, नॉलेज। तो किसी भी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक नॉलेज विशिष्ट ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। किसी भी सब्जेक्ट का विशिष्ट ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो विशिष्ट ज्ञान क्या होता है? मतलब एक किसी भी सब्जेक्ट में आपको उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, उसका स्पेशल नॉलेज पता होना चाहिए, वो विज्ञान कहलाता है। तो हर चीज़ में साइंस का उपयोग होता है। आप बोलते हैं ये साइंटिफिक तरीका नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं तांबे के लोटे में पानी पीना चाहिए। सुना होगा आपने, गाँव वाले बोलते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। तो अब कुछ लोग बोलते हैं अरे कोई मतलब नहीं, सब बकवास है। तो अब इसके पीछे कुछ साइंटिस्ट का कारण होगा, साइंटिफिक कारण होगा। ठीक है, तो जब उस विषय के बारे में आपको विशिष्ट ज्ञान हो जाता है तो वो कहलाता है विज्ञान। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो क्यों पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल देते हैं आपको। बहुत सी बार आप जैसे देखते होंगे कि कई बार आप रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी वगैरह स्टार्ट करी और बिल्ली रास्ता गल बिल्ली बिल्ली जो होती है ना, कैट, वो रास्ता काट जाती है। तो कई लोग बोलते हैं अशुभ होगा, अशुभ होगा, चलो वापस चलो, कुछ देर के बाद रुक जाना। ठीक है, तो ये कौन सा नॉलेज है? ये आपको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, या सही में होता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। या फिर आपने सुना होगा कई बार कोई छींक देता है, जैसे आप निकलते हो, किसी ने छींक दिया, बोले एक छींक हो गई मत जाओ, और दो हो गई तो सब होगा। ये कोई बात होती है? बोले एक बार किसी ने छींका तो बोले सब हो गए, अशुभ है मत जाओ, और दो छींक दिया तो बोले सब है, अब और अच्छे जाओ, अब आपका काम सफल होगा। तो ये कोई कोई साइंटिफिक कारण है क्या इसके पीछे? तो ऐसा कुछ होता नहीं है हालांकि। ठीक है, तो कुछ लोग लेकिन मानते हैं। चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, कोई कुछ भी मान सकता है। तो जब आपको किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान हो जाता है तो वो कहलाता है विज्ञान कहलाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। तो पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में, जब साइंस के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, तो लोग ये बोलते थे कि ये जो शरीर होता है, बॉडी होता है, उसमें जो ब्लड भरा है वो एक थैले के रूप में भरा है। तो थैला देखा होगा आपने, या बोरा जिसे बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे गेहूं वगैरह का बोरा होता है, उसमें सारा गेहूं वगैरह भरोगे या कुछ भी भरोगे, पोहा वगैरह भरते हो या सब्जी वगैरह भरोगे, वो इकट्ठी भरा जाएगी। कुछ भी भरो, अलग अलग सेपरेट नहीं रहेगी, उसमें इकट्ठी हो जाएगी। तो वैसे ही लोग मानते थे कि पूरे शरीर में ब्लड एक थैले के समान भरा है, और कहीं पर थैले में अगर छेद हो गया तो पूरा गेहूं बाहर निकल जाएगा। तो वैसे ही मानते थे कि अगर शरीर में कहीं छेद हो गया या कहीं पर कट हो गया तो पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा है क्या, आप बताओ? आज अपन लोगों को विशिष्ट ज्ञान मिला इस चीज़ का। आप जी अपने शरीर के बारे में ज्ञान मिला कि नहीं? तो अपन को जब विशिष्ट ज्ञान मिला तब पता चला कि नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। अपना जो ब्लड होता है वो थैले के समान नहीं भरा होता बॉडी में। कहीं पर अगर कट लग जाता है या कट जाता है तो ब्लड, उसने जितनी भी ब्लड वेसल्स होती, सुना होगा आपने धमनी और सिराएं, आर्टरीज और वेन्स। तो अगर जब तक आर्टरीज और वेन में ब्लड रहेगा, सपोज करो यहाँ से कटा और यहाँ पर जितनी भी वेन है, अगर उसमें जितना ब्लड रहेगा उतना ही बाहर निकलेगा, पूरा बाहर नहीं निकलता। तो ये कैसे पता चला? ये पता चला आपको विशिष्ट ज्ञान से। जब आपने बायोलॉजी के बारे में जाना, जब आपने विज्ञान के बारे में जाना, तब आपको ये पता चला कि विशिष्ट ज्ञान होता क्या है। इससे पहले पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये कहलाता है साइंस। जब आपको किसी भी सब्जेक्ट का जब डिटेल में स्टडी हो जाता है, उसका स्पेसिफिक नॉलेज हो जाता है, वो कहलाता है विज्ञान। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विज्ञान का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का जब विशिष्ट ज्ञान होता है वो विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा कहाँ पर बोली जाती है? लैटिन वर्ड। ये लैटिन जो लैंग्वेज है, ये नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें जो मैक्सिको वगैरह कंट्रीज हैं और जो वेस्ट इंडीज के देश है, उन देशों में लैटिन भाषा बोली जाती है।
अब इसके बाद बात करते हैं कि साइंस में पढ़ते क्या हैं। तो देखिए ध्यान से, साइंस में अंतर्गत तो कई चीज़ें पढ़ी जाती हैं। जब आप 11th में होते हैं तो साइंस आपका स्ट्रीम होता है, आप मैथ के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी रहती। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं। वो भी डिपेंड करता है आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग इसका रेशियो रहता है, परसेंटेज। जैसे आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस रहता है और बायोलॉजी पर रहता है। लेकिन आप अगर एसएससी वगैरह कर रहे हैं, जीडी वगैरह, तो उस पर थोड़ा सा बायो का ज़्यादा फोकस रहता है। पीएससी एमपीपीएससी में बायो पर फोकस रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो उन्होंने हटा दी है। तो आप इसको ना पढ़ें तो भी चलेगा, ये ज़्यादा भी नहीं होता, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा आता है। लेकिन जब आप 11th-12th में होते हैं तो काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जो लोग नीट की तैयारी करते हैं वो और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम के हिसाब से अलग अलग रेशियो होता है, अनुपात में इसको पढ़ा जाता है। तो हम क्या पढ़ाएंगे अभी, हम आपको बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं। तो साइंस समझ गया क्या होता है। अब इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। एक पूछा जाएगा जीव विज्ञान, एक पूछा जाएगा भौतिक विज्ञान, एक पूछा जाएगा रसायन विज्ञान। तो जीव विज्ञान होता क्या है, बायोलॉजी। देखो पहला सब्जेक्ट इसमें क्या है, बायोलॉजी, एक सब्जेक्ट ही होता है। तो बायोलॉजी में जीवन के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में आपको जो आपके आसपास घटनाएं होती हैं, जो मैटर पदार्थ वगैरह होते हैं, इनके बारे में पढ़ा जाता है फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, केमिकल रिएक्शन वगैरह आपने सुना होगा, इनके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो 3 सब्जेक्ट आपके इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर आपको इतना। आप देखो तो थोड़ा सा शुरुआत करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो बायोलॉजी तो हम बताएंगे डिटेल में, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं और केमिस्ट्री के बारे में। तो देखो बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर है अरस्तु। बायोलॉजी के फादर कौन है, देखो फादर मतलब होता है पिताजी, पितामह, ठीक है। तो पिताजी कौन होते हैं, जिसने अपन को जन्म दिया है वो अपने फादर कहलाते हैं। तो उसी प्रकार सबसे पहले बायो के बारे में, जन्म तो दिया नहीं होगा, बायो के बारे में जिसने सबसे पहले डिटेल स्टडी करी थी, दुनिया को अवगत कराया था बायो के बारे में, वो उसके पिताजी कहलाएंगे। या जिसने सबसे पहले फिजिक्स के बारे में बताया होगा डिटेल में, वो फिजिक्स का फादर कहलाएगा। और उसी प्रकार जिसने सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में बताया होगा, केमिकल रिएक्शन वगैरह के बारे में, वो केमिस्ट्री का फादर कहलाएगा। तो फादर का मीनिंग समझे क्या होता है। कई बार सोचते सर बायोलॉजी के फादर कौन है, तो ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज होता है। तो बायोलॉजी के फादर कौन कहलाएंगे, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया होगा। तो देखते ही किसने बताया था। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले बताया था अरस्तु ने। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल। इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखते हैं इनको, हिंदी में लिखते हैं अरस्तु। वहीं पर बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में तो कई लोग इसमें बारे में बताया है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। एक आइंस्टाइन और न्यूटन वगैरह इसके फादर कहलाते हैं, तो न्यूटन इसके फादर कहलाते हैं फिजिक्स के। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, इनके व्यक्ति थे एंटोन वॉन लेवोइजियर, ठीक है। तो लेवोइजियर, इनकी बुक का नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये 1737 में लिखी थी इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री बुक। इस बुक में इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया था डिटेल में, इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, एंटोन वॉन लेवोइजियर को। पहले बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने साइंस का मीनिंग बताया डिटेल में, वैसे बायो का मीनिंग बताते हैं। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। देखो थोड़ा इंग्लिश वर्ड रिंग रहेंगी, मतलब इसको बायो वाला होता है लाइफ, जीवन, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवन, लाइफ। और लोगोस वाला होता है टू स्टडी, अध्ययन करना, हिंदी में क्या बोलेंगे, अध्ययन करना। तो किसके अध्ययन करना, बताओ, स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा, ओबियसली बात है। तो जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब आप बोलोगे जीवन किस में होता है, किस में होता है, हम में जीवन है, इस मरकर में जीवन है, नहीं है, ठीक है। तो ये आता है नॉन लिविंग में, और हम किस में आते हैं, लिविंग में आएंगे। मतलब आपने पढ़ा होंगे एक बहुत, मतलब एक होते हैं ना जिन्हें बोलते हैं लिविंग, और एक होते हैं नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग क्या होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, और लिविंग मतलब जिनमें जीवन होता है। तो हम में जीवन है, कीड़े मकोड़ों में जीवन है। तो जिस जानवर और पेड़ पौधों में जीवन होता है, एनिमल्स और प्लांट में जीवन होता है, तो वो सब किस में आ जाते हैं, लिविंग में आ जाते हैं। और लिविंग में किसकी स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की। और नॉन लिविंग वालों को नहीं पढ़ते, एबायोटिक, इन्हें बोलते हैं बायोटिक, इनको एबायोटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो, तो स्टडी ऑफ जो एनिमल्स और प्लांट रहेंगे उनमें जीवन रहेगा, और वो किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कुल मिला के आपको स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में पढ़ना, जिन जिन चीज़ों में जीवन होता है वो सब बायोलॉजी में पढ़ा जाता है।
बायोलॉजी ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक एक लैंग्वेज है वहाँ की, यूरोप साइड की, वहाँ पर एक भाषा बोली जाती है बायोलॉजी। और बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो ये बायोलॉजी शब्द दिया था, शब्द या नामकरण, नामकरण किया था श्री श्री 1008, मोदी जी ने नहीं किया, ठीक है। बायोलॉजी का नामकरण किया था 1801 में लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। तो 1801-02 में ये दो व्यक्ति थे, एक का नाम था लेमार्क और एक का नाम था ट्रेविनेरस एंड ट्रेवी कैसे लिखते हैं, ट्रेविनेरस, ठीक है, इन्होंने दिया था। इंग्लिश का थोड़ा ट्रेविनेरस, इन्होंने ये वर्ड दिया था, ये लेमार्क। तो लेमार्क एंड ट्रेविनेरस ने ये क्या दिया था, नामकरण किया था, बायोलॉजी शब्द दिया था। इतना क्लियर है। तो देखो फिर से बता देते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इनके दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी के बारे में हमने आपको बताया है कि बायोलॉजी मतलब होता है बायो प्लस लोगोस, जीवन की स्टडी करना। और बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और ये शब्द दिया था लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने 1801 में। बायोलॉजी में स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में करते हैं। अब देखिए, अब बायोलॉजी के अंतर्गत 3 ब्रांचेस इसकी आती, 3 शाखाओं में इसको पढ़ा जाता है। पहले जो शाखा है उसका नाम है जंतु शास्त्र, जूलॉजी। जू मतलब होता है जानवर, जू मतलब सोना चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं। तो इसमें स्टडी ऑफ एनिमल, तो इस देखो एलो जी मतलब होता है स्टडी करना, जू मतलब होता है जानवर, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। बोटनी मतलब होता है पेड़ पौधे, तो वनस्पति शास्त्र यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स, हिंदी में बोलते हैं पादप। तो पादप यानी पेड़ पौधों के अध्ययन करने के कहलाता है वनस्पति शास्त्र यानी बोटनी कहलाता है। और सूक्ष्म जैविकी यानी होता है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ बैक्टीरिया और वायरस। सूक्ष्म मतलब कौन होता है? सूक्ष्म मतलब जानते हो, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो किस में आते हैं? सूक्ष्म जैविकी में आते हैं। माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा। आपने 11th पढ़ा होगा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, तो इसमें माइक्रो बारे में पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटे छोटे। तो जब बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस इनके बारे में पढ़ा जाता है तो वो माइक्रोबायोलॉजी में जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट होता है। जब आप कॉलेज में आते हैं तो बीएससी वगैरह करते हैं तो आप बीएससी या तो बोटनी से कर सकते हैं या जूलॉजी से, या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी से। बोटनी से तो एमएससी हो सकती है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इतना। तो इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा? तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है जंतु शास्त्र के बारे में। जंतु मतलब एनिमल्स, तो इसमें अपने इस शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ा जाता है। बॉडी कैसे बनी, इसका फॉर्मेशन, डाइजेशन, इसमें आपका एक्सक्रीशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये सारे जो सब मतलब जो चैप्टर हैं वो उसमें आते हैं। जंतु, वनस्पतियों, पेड़ पौधों के बारे में, क्रिप्टोगेमस क्या होते हैं, फेनोलोगेमस क्या होते हैं, ठीक है। पेड़ में जाइलम फ्लोएम क्या होता है, सुना होगा वाटर ट्रांसप्लांटेशन में काम आता है। और सूक्ष्म जैविक में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, जैसे आपने सुना होगा, आपसे एग्जाम क्वेश्चन आता है टीबी की बीमारी किससे फैलती है? टीबी होती है ना, ट्यूबरक्लोसिस, वो वाली टीबी नहीं, टीबी की एक बीमारी होती है। या एड्स एक बीमारी होती है, किससे फैलती है? बैक्टीरिया होती है या वायरस से होती है? आप बता सकते हैं कमेंट करके। अब देखते हैं, अब जूलॉजी के फादर कौन है? क्योंकि जूलॉजी के बारे में सबसे पहले कौन बताएगा? अरस्तु ही बताएंगे। तो अरस्तु को क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल को जूलॉजी के फादर कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। एनिमलिया मतलब होता है जानवर, एनिमल्स। तो एनिमल में किसमें पढ़ते हैं? जूलॉजी में। तो इनकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। तो हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया किसकी लिए है? पुस्तक है, अरस्तु की है। तो इन्होंने लगभग 500 स्पीसीज ऑफ एनिमल के बारे में बताया था। स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति, अब पढ़ाएंगे आपको ये स्पीसीज क्या होती है। और बोटनी के फादर है थियोफ्रास्टस। तो बोटनी के फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। इन्होंने प्लांट की 500 स्पीसीज के बारे में बताया था और इन्होंने एनिमल की 500 स्पीसीज के बारे में बताया था। इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी। दोनों के फादर कौन है? एरिस्टोटल, अरस्तु। जबकि बोटनी के फादर कौन है? आपके थियोफ्रास्टस। थोड़े नाम अजीब लग रहा है, अपने यहाँ के ये लोग नहीं है। ये अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर हमला किया था, इन्वेजन किया था। तो बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। अरस्तु जो थे, देखो एक व्यक्ति था सुकरात, सुना होगा नाम, सुकरात, सोक्रेट्स बोलते हैं। एक व्यक्ति का नाम था प्लेटो और एक व्यक्ति का नाम था अरस्तु और एक व्यक्ति का नाम है सिकंदर। तो ये है सीरीज। देखो सुकरात के शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था। मतलब बहुत पुरानी, तो मतलब इसका टाइम तो और पुराना होगा अरस्तु का, ठीक है। और प्लेटो का टाइम और पुराना होगा, सुकरात का टाइम और पुराना होगा।
तो जब आप पीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पेपर नंबर 4 एथिक्स एक पेपर होता है, उसमें इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाता है कि सोक्रेट्स कौन थे। सोक्रेट्स जो थे, सुकरात, इनको जहर का प्याला दे दिया गया था और इनके पास 2 ऑप्शन थे, इनको जेल में बंद किया गया था इनके विचारों की वजह से। तो इनको कहा गया था कि आप या तो जहर का प्याला पी लो या अपने जो विचार है वो छोड़ दो। तो इन्होंने कहा कि मैं तो जहर का प्याला पीऊंगा। माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1684 में बैक्टीरिया की खोज करी थी। बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु। तो जीवाणु की खोज किसने करी, डिस्कवरी किसने करी है, ल्यूवेनहॉक ने करी है। कब करी है, 1684 में करी है, आई थिंक 1684 में करी है। कैसे करी, थोड़ी सी इनकी कहानी देख लेते हैं। कहानी से क्या चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। देखो हुआ क्या था कि जो ल्यूवेनहॉक थे ये बचपन से ही थोड़े खोजी प्रवृत्ति के लोग थे। साइंटिस्ट लोग हमेशा देखना कुछ ना कुछ खुरपात्रे करते रहते हैं। तो इनके पिताजी एक मर्चेंट थे, यानी व्यापारी थे जो कपड़ों वगैरह का व्यापार करते थे। तो ये भी उसी में इसकी शॉप वगैरह पर बैठे रहते थे। 1684 की बात है। तो इन्होंने बचपन में ही लेंस बना लिए थे। लेंस जानते हो, ऐसे लेंस गोल गोल होते हैं। बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स आता होगा, एक कंपास आता था, उसमें आप देखना ये लेंस निकलते थे जिनको आप ऐसे करके किसी को जूम करके देखते होंगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ी जूम हो जाती चीज़ें। बचपन में कागज़ वगैरह आपने जलाया होगा धूप सनलाइट से, तो वो लेंस कहलाते हैं। तो इन्होंने लेंस उस टाइम में बना लिए थे, अपने छोटे छोटे लेंस बना लिए थे, ठीक है। ज़्यादा पावर के तो नहीं थे वो। तो अब इन्होंने एक दिन नाइट में इन्होंने खाना खाया और सो गए। सो के जब उठे तो दातुन कर रहे थे। प्राचीन काल में ब्रश नहीं चलते थे, दातुन चलती थी। में पहुँचे तो इन्होंने देखा कि इनके जो दांत में कुछ फंस गया है। तो इन्होंने जब दांत में कुछ फंसा था तो उन्होंने उसको सोचा कि यार कैसे उसको निकाल दिया जाए, इसको साफ कर दिया जाए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए ऐसे निकाला और उसको ऐसे देखा। अपन लोग तो बोले छिची कितना गंदा, फेंक दो। तो इन्होंने उसको उठाया और अपनी लैब में ले गए और वहाँ एक प्लेट में रखा और उसको ऐसे जूम करके देखा। देखा उसमें कुछ कुछ रेंग रहा था, ऐसे वैसे कुछ रेंग रहा था। तो उसने उनको नाम दिया ये एनिमल्क्यूल्स। ये छोटे छोटे जीव थे और इनकी खोज हो चुकी थी। तो बैक्टीरिया नाम किसी और ने दिया है, लेकिन बैक्टीरिया की इन्हीं को बैक्टीरिया कहा जाएगा आगे जाके। तो ये एनिमल्क्यूल्स कहलाए यानी बैक्टीरिया कहलाए। तो एनिमल्क्यूल्स यानी बैक्टीरिया खोज किसने कर दी, ल्यूवेनहॉक ने। इसलिए फादर ऑफ माइक्रो, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के हम कहलाएंगे ल्यूवेनहॉक कहलाएंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे फादर ऑफ बैक्टीरिया नामकरण, बैक्टीरिया का नाम किसने दिया, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया, इन्होंने दिया था एनिमल्क्यूल्स। तो बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया था, उनका नाम एक ही डी शुरू होता है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कौन थे वो, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ी सी बेसिक वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी कि अपन इसको पढ़ते क्या है, इसमें पढ़ेंगे कैसे। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम आपको यहाँ से जंतु शास्त्र शुरू करेंगे, या थोड़ी इसकी कुछ ब्रांचेस वगैरह रहेंगी उनके बारे में देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।